आप सभी का स्वागत है। आपका पेपर 30 सितंबर को होने जा रहा है और हम लोग बिहार के भूगोल पे क्विक डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है। भारत के भूगोल पे भी कर चुके हैं। तो कुछ लोगों का डिमांड था कि विश्व भूगोल यानी फिजिकल भूगोल या जो अदर जो पार्ट है उसके भी कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ें, उस पे कृपया बताया जाए। तो ये उसी संदर्भ में है। तो मैं यहाँ टॉपिक बताते जाऊँगा कि जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। बाकी आप अपने तरीके से देखिएगा कि आपको क्या करना है। मेरी समझ से, मेरा जो अनुभव है और उसके हिसाब से जो है मैं बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उसके बाद आप अपने अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। तो विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो सोलर सिस्टम से प्रश्न आते हैं। और सोलर सिस्टम की बात करें तो सौरमंडल से प्रश्न आते हैं, यानी कम आते हैं, कभी एक आ गया नहीं भी आता है, लेकिन एक बार मोटा मोटी देख लेना होगा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो भी प्लैनेट्स हैं तो प्लैनेट्स को एक बार देख लेना होगा। अगर पहले देख चुके हैं तो दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसको आप ज़रूर देख लें। अगला आप अर्थ के बारे में तो खैर अच्छे से देख ही लें। अर्थ के बारे में आप अच्छे से देख लें, ठीक है। पृथ्वी के बारे में इसका अक्षांश देशांतर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्षांश और देशांतर को देख लें। इसी तरह से विषुवत रेखा से संबंधित जो तथ्य हैं वो अक्सर पूछा जाता है, तो विषुवत रेखा से संबंधित तथ्य को आप जरूर देख लें। विषुवत रेखा हो गया इसके अलावा आपका कर्क रेखा, कर्क और मकर रेखा जो है ना, इसके अलावा दिन रात से संबंधित प्रश्न आते हैं कि कब दिन रात बराबर होता है, कब दिन की अवधि ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न देख लेना है। पृथ्वी की उत्पत्ति का भी टॉपिक आप देख लीजिए। रॉक्स से क्वेश्चन आता है। भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो इंडिया के कंटेस्ट में ही भूगर्भिक इतिहास से आता है, ठीक है। तो इसलिए विश्व के संदर्भ में बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। रॉक्स ज़रूर देख लें। 3 प्रकार के रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स आपका, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एब्स्ट्रैक्ट रॉक्स, तो ये आप देख लें, ठीक है। और कौन किस में कन्वर्ट होता है, इसी से प्रश्न आता है। वोल्केनो तो बहुत फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे वोल्केनो को आप ज़रूर देखें। और मेन वोल्केनो कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन एक्सटिंक्ट हैं, कौन एक्टिव है, तो उससे संबंधित जो तथ्य हैं, क्विज टाइप जो क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो। भूकंप से देख लीजिए, भूकंप का क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है। और रिंग ऑफ फायर वगैरह सब आपको देख लेना होगा, कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, कब कब भूकंप आए थे और भूकंप के क्यों आते हैं, तो वो देख लेना है। तो भूकंप जब देखना है तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी आप जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी में देख ही लेना है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महाद्वीप से संबंधित जो क्विज टाइप प्रश्न है उसको देख लेना है। वर्ल्ड की जो फेमस जो है ना माउंटेन रेंज है, इंक्लूडिंग एंडीज हो गया, आपका रॉकी हो गया, एटलस हो गया, ठीक है, आल्प्स हो गया, छोटे छोटे जो भी हैं, सदर्न आल्प्स हो गया, वो सब सारा कुछ आपको देख लेना होगा। पठार देख लीजिए, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप वैलीज देख लें, फेमस वैलीज। डेजर्ट तो आप देख के जाएंगे ही, अक्सर टकला मकान जैसे डेजर्ट जो है ना बीपीएससी में पूछा जा सकता है, गोभी पूछा जा सकता है, जो भी है देख लेना है। घास के मैदान जो है स्टेपी से लेकर के आपका अदर जो जितने भी ग्रास लैंड है उसको देख लेना है। और विश्व के देश और उसकी बाउंड्री, जो मेन विश्व के देश हैं उनकी बाउंड्री आप देख लीजिए। मैगी नॉट, ऑर्डरनीस, या जो पैरेलल लाइन से 49th वगैरह, ये सारा कुछ एक बार रिवाइज करके आपको जाना चाहिए। इसी प्रकार जो है आप देखें, जो भी स्थल रुद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड हैं, जो किसी सागर से नहीं मिलते, वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कैस्पियन सी से लेकर के आप ब्लैक सी का बाउंड्री देख सकते हैं, उसके बैंक पे कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। देशों के पुराने नाम, इस तरह के प्रश्न बीपीएससी जैसे एग्जामों में अक्सर आते हैं, तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तो आप देख ही लेंगे।
कैपिटल्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, जितना आप याद है वही करके जाएं। विश्व के नगर, और नगर वो किस लिए फेमस है, किसी इंडस्ट्री के लिए है, खनिज के लिए, तब तो उसको ज़रूर देख लें। इस तरह के मिनरल से प्रश्न आते हैं या इंडस्ट्री से प्रश्न आते हैं। भौगोलिक उपनाम एक बार मैंने इसको छोड़ सकते हैं आप, इसलिए छोड़ सकते, पहले पढ़ा ही होगा, ठीक है। विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, यानी आपको ओशन करेंट जरूर आप देख के जाएं। इसमें जो न कौन सी कोल्ड करेंट है, कौन सी वार्म करेंट है, ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपना देखिए कि आपको क्या लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, सैलिनिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो सैलिनिटी देख लेना है। ज्वार भाटा से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ट्रेंच बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओशनिक जो ट्रेंच है, कौन से ट्रेंच किस ओशन में है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे सुंडा ट्रेंच तो इंडियन ओशन में है। रिवर से प्रश्न आता है, विश्व की जो फेमस नदियां हैं, कौन सी नदी है, कहाँ पे है, कहाँ से ओरिजिन होता है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन से डैम उस पे है, कहाँ डाउनफॉल होता है, ये सब आपको देख लेना है। नदियों के किनारे स्थित नगर, तो यूरोप वगैरह या कुछ फेमस जो सिटीज़ हैं, उनका आपको देख लेना है कि वो किस नदी के तट पे है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आइलैंड देख लीजिए, आइलैंड बीपीएससी अक्सर पूछता है, ठीक है, कि विश्व के जो है ना बड़े आइलैंड कौन है, ठीक है, या द्वीप समूहों से प्रश्न पूछता है। उसी तरह से आप इसको भी देखें, ये जो वाटरफॉल वगैरह है, लेक्स जो फेमस लेक्स हैं उसको देख लें। और स्ट्रेट से तो एक प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है, तो स्ट्रेट भी आपको देख लेना चाहिए। स्ट्रेट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट भी आप देख लीजिए। और कैनाल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं उसको। डैम, फेमस डैम देख लेना है। कोरल से प्रश्न छोड़ सकते हैं इसको। एटमॉस्फेयर से जो जनरल एनसीईआरटी में दिया हुआ है एटमॉस्फेयर से संबंधित, वो आप देख लीजिए। टेम्परेचर और जो है ना आइसोलेशन, आपका सूर्यातप वगैरह है वो देख लीजिए। साइक्लोन, कौन कौन से साइक्लोन है, जो हरिकेन से प्रश्न आ गया, टाइफून से आ गया, टोर्नेडो से आ गया, या सिंपल जो लेटेस्ट कोई साइक्लोन आया है वो कहाँ पे उसकी ओरिजिन हुई है, कौन कौन से कोस्ट को उसने प्रभावित किया है, उसकी विशेषता क्या है, तो ये करंट में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो है ना क्लाउड्स वगैरह दाब एक बार अगर पहले देखे हैं तो देख लीजिए, ज़्यादा कुछ उसमें मैं नहीं कहूँगा। हाँ, लोकल विंड्स वगैरह देख लेना है, कौन से लोकल विंड, चिनूक टाइप जो लोकल है ना, चिनूक है, चिनूक, तो चिनूक टाइप जो है उसको देख लीजिए। एक है ना, और चिनूक के अलावा एक जो है आल्प्स पे भी बहती है, तो वो सब हवा, यानी लोकल विंड्स देख लीजिए, ज़्यादातर लोकल विंड्स ही हैं, तो आप देख लीजिए। फॉरेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मिट्टी से जनरल जो है ना सॉइल प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, वैसे इंडिया में मिट्टी आपने पढ़ाई है। ये है प्रजाति और जनजाति, ये देख लेना है, ठीक है। जैसे माओरी कहाँ की जनजाति है, मसाई कहाँ है, इस तरह के जो फेमस है आप सब पढ़े ही हैं। मसाई कहाँ की जाति, मसाई जो है ना कीनिया में बहती है, ये रहती है, ये देख सकते हैं। बाकी खनिज, मैंने कहा खनिज और उद्योग बहुत फेमस है। एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डाटा देख लेना, पशुपालन वगैरह छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर, खनिज और उद्योग। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पोर्ट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से फेमस पोर्ट हैं, ये आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपको देख लेना है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, 11th-12th का जो एनसीईआरटी है, तो उसमें आप प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से पढ़ लें। हवा द्वारा कौन कौन से जो ये बनाए जाते हैं, हवा से जो आपका लैंड फॉर्म वगैरह होते हैं, बर्चांस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हवा या फिर कास्ट जो टोपोग्राफी है उससे भी प्रश्न
पूछा जा सकता है। नदी द्वारा कौन कौन से निर्माण किए जाते हैं, यानी रचनात्मक कार्य क्या किया जाता है और विनाशात्मक कार्य। नदी, ये सब देख लेना है। फिर ये फिजिकल में ये आप देख लें, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, जो इसमें लोकल विंड्स वगैरह है वो देख लीजिए, ठीक है। हवा का जो विशेषता है उसको देख लेना है। साइक्लोन वगैरह तो आप देख करके ही जाएंगे। ओशनोग्राफी में एक बार सभी जो ओशंस हैं उसकी विशेषता देख लीजिए। जैसे ट्रेंच वगैरह पूछा जा सकता है, कौन सा आइलैंड किस ओशन में है वो पूछा जा सकता है। जैसे मरियाना ट्रेंच का लोकेशन पूछा जा सकता है कि भाई फिलीपींस के ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो इस तरह के प्रश्न बीपीएससी द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना है। अलग जितने आपके कंटिनेंट हैं, तो कंटिनेंट को अलग अलग आप पढ़ लेना है। कंटिनेंट को जो भी आपने समरी बनाया होगा, जो भी नोट्स बनाया ही होगा, तो उसको रिवाइज कर लेना है, उसकी विशेषता। चलिए पढ़ते रहिए, बहुत समय कम है और मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा भी प्रयास रहता है कि थोड़ा बहुत आपका हेल्प किया जाए। अगर प्रयास अच्छा है और अभी तक आप इस पे रुके हुए हैं, देख रहे, मतलब सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेट करें कि जो है ना, मैं आगे भी आप लोगों को हेल्प करता रहूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।